ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन की काज जाते मिले पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों की गान में बेचरे हमारी ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टूनामल जी द्वारा रचित है। 8वां अधिकार अपना चर्चा में चल रहा है। अनियोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण अपन पढ़ रहे हैं। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा था उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा श्लोक नंबर 47 के आधार से चर्चा ले रहे हैं। शिष्य वहाँ प्रश्न करता है कि पर के घात करे बिना हिंसा कैसे हो जाती है। जब तक हम पर को मारेंगे नहीं और कोई मरेगा नहीं तब तक हिंसा कैसे हो जाएगी, क्योंकि हिंसा तो उसे ही कहते ना, किसी को मारना दुख देना तो हिंसा है। तो बहुत अच्छा बता रहे थे गुरुदेव कि भाई तू पर को मार सकता है, तू पर को बचा सकता है, तू पर को सुखी कर सकता है, तू पर को दुखी कर सकता है। ऐसी जो तेरी मान्यता है ये महामिथ्यात्व है। इसको आज गुरुदेव ले रहे थे महाकसाय। ये कसाय नहीं है मिथ्यात्व, महाकसाय है। ऐसी मान्यता ये महाकसाय है और वास्तव में ये मान्यता सबसे बड़ी हिंसा है पहले नंबर पर। और क्या ले रहे थे कि तू पर का तो घात कर ही नहीं सकता, पर का तो अच्छा बुरा भला बुरा सुखी दुखी कर नहीं सकता, पर को मार ही नहीं सकता, लेकिन पर को मारने के भाव में अपने को जरूर मार लेता है। हाँ कि साहब अपने को अपना घात करता है। कि अपना घात कैसे करता है कि जो तू पर पदार्थ में एकत्व ममत्व कर्तृत्व राग देश कसाय और ऐसी जो मान्यता है कि मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, इसके कारण जो तेरी आत्मा में से शुद्ध पर्याय प्रकट होनी थी, जो तेरे वीतराग भाव प्रकट होना था, जो तुझे सुख की पर्याय प्रकट होनी थी वो प्रकट नहीं होती। यही आत्मा का घात है और यही अपनी हिंसा है। ख्याल में है ना। इसीलिए बहुत गहराई से विचार करना कि ये जीव अनंत बार पर की रक्षा में नाना उपाय करता है, खूब उपाय करता है, व्रतशील संयम धारण करता है, खूब जितना हो सकता है खाने पीने का त्याग करता है, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता है कि मैं पर की घात ना हो जाए, कोई जीव मेरे निमित्त से मर ना जाए, मैं किसी जीव को मार ना दूं। ऐसा तो बहुत बार इसने जब जब मौका मिला पर की रक्षा में अथवा पर को मारने में, पर की मारने का भाव अशुभ भाव, पर को बचाने का भाव शुभ भाव, इस शुभ भाव और अशुभ भाव के झूले में हम अनंत बार घूमते रहे, लेकिन हमें ये कभी याद नहीं आई कि अरे मेरा भी तो एक स्वभाव है, मैं भी तो आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव परम शुद्ध त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा जो स्वभाव से शुद्ध है और पर्याय में पामर बना हुआ है, पर्याय में उसकी हालत ऐसी खस्ता हो रही है, रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी दर दर का भिखारी बना हुआ है। इस तरफ भी तो मेरा ध्यान जाना चाहिए कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ,
फिर भी मेरी पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? तो शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंत स्थल। मैंने कभी ये शुभ और कभी अशुभ, पर मैं तो कुछ किया ही नहीं, पर में हम कुछ कर नहीं सकते। इतना रंच मात्र भी, अनंत आत्माएं हैं, अनंत पुद्गल परमाणु हैं, अनंत अनंत द्रव्य हैं, हम एक भी पुद्गल द्रव्य के एक पुद्गल परमाणु में, आत्मा की एक समय की, पर की आत्मा की एक समय की पर्याय में हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो मात्र करने का भाव करते हैं, और वो भाव शुभ भाव रूप हो तो शुभ बंध का कारण, और अशुभ भाव रूप हो तो अशुभ बंध का कारण। पर भाव में तो कुछ होता जाता है नहीं। और इसमें भी क्या कहानी है, ये भी ज्यादा दिन की कहानी नहीं है कि तुम सुबह शुभ करते रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम शुभ अशुभ के करने लायक ही नहीं बचोगे। सब क्या बात कह रहे कि हाँ बता रहे ना कि क्यों, कि ये भी मनुष्य पर्याय है, संगी पंचेंद्री पना है। ये सुबह भी सादिक 2000 सागर के लिए मिलता है जीव को त्रस पर्याय। फिर तो वापस निगोद में पड़े रहोगे, फिर काय का शुभ और काय का शुभ, फिर तो पड़े रहो अनंत काल के लिए। समझ में आए? इसलिए कई लोगों को ये जो आगम का ज्ञान नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम शुभ भाव करते रहेंगे, शुभ भाव करते रहेंगे, हम पाप करेंगे नहीं तो हम सुखी बने रहेंगे। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो भी बढ़िया थी। लेकिन आगम जो पढ़ते हैं और जिन गुरुओं पे आपको भरोसा हो, उनसे जाके पूछो कि जैन शास्त्रों में, जिन आगम में ये चर्चा है कि नहीं कि सादिक 2000 सागर के लिए जीव निकलता है। ये तो करणानियोग की बात है भाई, सिद्धांत की बात है। सादिक 2000 कोई अध्यात्म की बात नहीं है, ये तो सिद्धांत ग्रंथों की बात है। बिल्कुल नेचुरल यूनिवर्सल है ये। जैसे 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 8 कर्म है, ऐसे बिल्कुल उतना ही सत्य है कि सादिक 2000 सागर के लिए जीव निकलता है। अगर वो उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, अपनी आत्मा का अनुभव कर ले, भेद ज्ञान कर ले, तो कालांतर में मोक्ष चला जाएगा। लेकिन अगर वो भेद ज्ञान नहीं करे, आत्मा को नहीं समझे और शुभ शुभ भाव में लगा रहे, तो सादिक 2000 सागर पूरे करके वापस ये जीव निगोद चला जाता है। इसलिए हमें ये शुभ अशुभ की बात नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम शुभ भाव के विरोधी है, शुभ क्रिया कांड के विरोधी। नहीं भैया, अपन कोई विरोधी क्यों है? हम तो देखो मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, और शुभ भाव से मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए हम तुम्हें विरोधी लगते हैं। और कोई बात थोड़ी है। अगर हमसे कोई आ जाए अज्ञानी जीव और वो कहे कि हमें तुम्हारे मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें बताओ शुभ करना चाहिए क्या अशुभ करना चाहिए? हम ही कहेंगे शुभ करो भैया, अशुभ मत करो। समझ में आया? वो कहे अब दया दान पूजा भक्ति चलनी चाहिए कि हिंसा झूठ चोरी को? हम कहे नहीं, दया दान पूजा भक्ति करनी चाहिए। तो फिर आप अभी यहाँ क्यों बोलते? क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है, और मोक्ष मार्ग में दोनों ही है। अगर शुभ भाव को उपादेय मानेंगे, शुभ क्रिया में धर्म मानेंगे, तो हम त्रिकाली ध्रुव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम ये है, और कोई बात थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई हम जबरदस्ती पुण्य के खिलाफ या पुण्य ने हमारा कुछ बिगाड़ा। हमारा पुण्य ने कुछ बिगाड़ा है क्या भैया? है? अरे ये देव शास्त्र गुरु ये सब पुण्य के उदय से मिले, हम कब कह रहे हैं। लेकिन अब अगर आगे बढ़ना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो जो आश्रव है उसे आश्रव मानना पड़ेगा, जो बंध का कारण है उसे बंध का कारण मानना पड़ेगा, जो विभाव है उसे विभाव मानना पड़ेगा। कि क्यों? कि अगर विभाव को ही स्वभाव मानोगे तो स्वभाव तक पहुंचोगे कैसे? जो बंध का कारण है, यदि उसे ही मोक्ष का कारण मानोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे कैसे? सरल है ना वो तो बात। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि भाई महाकसाहे मिथ्यात्व भाव, और अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये वास्तविक हिंसा है। परम की हिंसा में कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन अपने अंदर जो परम में करने के भाव है, राग देश है, किसी पदार्थ को अच्छा जानकर लेने का भाव, किसी पदार्थ को बुरा जानकर दूर करने का भाव, ये जो राग देश की बैतरणी बह रही है,
और अंदर में साथ में मिथ्यात्व की भी महानदी बह रही है। तो कौन सी? कि मैं पर का अच्छा बुरा कर सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी को बचा सकता हूँ। ये महामिथ्यात्व की नदी है और वो राग देश की छोटी छोटी नदियाँ हैं और ये सब मिलके तुझे 4 गति परिभ्रमण कराती है। तो वो कह रहे थे गुरुदेव श्री कि सबसे जैसे कोई किसी को अग्नि से जलाने की कोशिश करे, या हाथ में अग्नि उठावे, अंगारा लेवे और कि हम तुम्हें जला दें, तो पहले तो खुद जलोगे और हो सकता है वो तो जले ही नहीं जिसके ऊपर फेंक रहे हो, कि बच जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन तुम तो 100% जलोगे। ऐसे ही ये जो पर को बचाने, पर को सुखी करने, पर को मारने, पर को दुखी करने, मैं अपनी वाणी से किसी का भला कर दूं, मैं अपने पैसे से किसी का भला कर दूं और मैं कर सकता हूं, ये जो मान्यता है ये त्रिकाली गायक भगवान आत्मा का घात है। ये अपने आत्म स्वभाव के प्राण का घात है। समझ में? क्यों? इसके चलते सम्यक दर्शन पैदा नहीं हो रहा। इस मान्यता के कारण हमें आत्मानुभव नहीं हो रहा है। तो जी अपने त्रिकाली गायक भगवान आत्मा का निरादर हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है ना एक रूप में कि तुमने अपने दोस्त को इतना सम्मान दिया और तुम्हारा सगा भाई खड़ा रहा और उसको पूछ नहीं रहे, और शादी हो रही, अपने दोस्त को आगे आगे कर रहे, वो बेचारा सगा भाई है, वो दूर खड़ा है, तो उसको तकलीफ होती कि नहीं होती? क्या तेरे से मैंने कौन सा बुरा बोला, तेरे से मैंने कौन से अपशब्द बोले? कि अपशब्द बोलने की बात नहीं है, जो तू इससे प्रेम कर रहा था, इसको सम्मान दे रहा, इसमें मेरा निरादर छुपा हुआ है। अंत में हमने कौन सी आत्मा को गाली दी? कई लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, हमने क्या आत्मा? अरे भैया, तुमने जो मोह राग देश का सम्मान किया, इसके कारण आत्मा का निरादर हो गया। जिसने स्वभाव में धर्म माना उसने आत्मा का घात कर दी। आत्मा के बारे में तुम कुछ नहीं बोले कि अरे भाई, ये जो स्वभाव में उपादेय बुद्धि है, ये जो मोह राग देश में उपादेय बुद्धि है, इसी के कारण तो आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्रकट नहीं कर पा रहा है। और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है? समझ में आया ना? तो ये वास्तविक हिंसा है। और जो पर के बचाने की बहुत भावना रहती ना अपन को, एक चींटी जा रही हो तो अपन को कितना भाव रहता है कि अपन कितना देख के, कितने सावधान हो के चलना ही चाहिए। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि जो तू ये पर में इतनी सावधानी रखता है, कभी अपने में नहीं रख सकता। तेरे को अब मैं जीव हूं, इस तरफ तेरा ध्यान नहीं जाता। तुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं जन्मों जन्मों से अपना घात कर रहा हूं, अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचान रहा हूं, ये कितनी बड़ी हिंसा में करे जा रहा हूं, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। जरा सा किसी ने बता दिया इस खाने में दोष है, छोड़ दिया, अरे साहब जी मरेंगे, मैं नहीं हूं, अच्छी बात है, छोड़ दो। लेकिन एक अंदर में खुद जीव हूं और मैं अपने जीव स्वरूप को नहीं पहचानता, मैं अपनी आत्मा को आज तक नहीं पहचानता, ये सबसे बड़ा पाप है दुनिया का। इससे बड़ा पाप दुनिया का कोई दूसरा नहीं है। तो तू इस पाप को तो छोड़ता नहीं। कई लोगों की क्या मान्यता है, मैं ऐसा फील करता हूं, कई लोगों की मान्यता ऐसी है कि हम त्याग व्रत करते करते, शरीर को क्रश करते करते हमें मोक्ष मिल जाएगा। अब वो ये मान्यता के कारण वो जबरदस्ती शरीर को सुखोते हैं, व्रत पालते हैं, नियम लेते हैं। उन्हें आत्मा से कोई लेना देना नहीं, उन्हें वेद ज्ञान से कोई लेना देना, उन्हें कर्ता कर्म से कोई लेना देना नहीं, उन्हें आत्मा ही से कुछ लेना। बस ये, और ये छोटा मोटा तबका नहीं है। इस मान्यता के इस दुनिया में 90% लोग हैं। कौन सी मान्यता के? सुनील जी, कौन सी मान्यता के? इस मान्यता के कि तुम देह को क्रश करते जाओ और कैसे भी करके व्रत पालते जाओ, नियम लेते जाओ, कुछ नहीं होता, पालोगे सब निभ जाएंगे। समझ में आया? धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। 15 दिन तो कष्ट होगा, लेकिन 16वें दिन एकदम सही हो जाएगा। अब वो ऐसे कष्टों से ऐसे पार करके हिसाब इससे मिलेगा क्या कि यही मोक्ष दे जाएगा तुम्हें? स्वर्ग तो ले ही जाएगा, और कालांतर में जो संयम की भावना है तुम्हारी, त्याग व्रत की भावना है, ये तुम्हें मोक्ष भी ले जाएगी। अब मुझे बताओ, जिसमें आत्मा ही नहीं आया, जिसमें ग्रहण करने की बात ही नहीं आई, केवल त्याग करने की बात आई है, उससे जीव मोक्ष कैसे चला जाएगा? और फिर देखो उसमें तर्क भी है, युक्ति भी है, आगम का प्रमाण भी है
कि चलो हमने तुम्हारी बात बड़ी कर दी, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है। तो फिर इसी आगम में, इन्हीं शास्त्रों में क्यों लिखा है कि ये जीव अनंत बार मुनि बना? इस जीव ने इतने पिछी कमंडल लिए कि सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए। ये फिर क्यों लिखा? अनंत बार इस जीव ने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया, अनंत बार 28 मूल गुणों का ऐसा द्रव्य लिंग धारण किया कि कोई नमक है ना स्किन निकाल के, क्यों वो नमक भर दे, मिर्ची भर दे, तो भी जिसकी आंख की कोर लाल ना हो, जिसके मुंह से उफ ना निकले, ऐसी तुमने कठिन साधना करी है। और ऐसा नहीं लिखा कि एक आध बार करी है, अनंत बार करी है, तो भी तुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। शास्त्र कहते, मैं नहीं कहता। उसको महाराज उसका कारण बताओ। सो फिर कहता है आत्मज्ञान रहित होने के कारण। तो फिर बात वहीं आ गई। फिर यही तो हम कह रहे हैं। और हम क्या कह रहे थे? हम कब कह रहे थे कि मुनि मत बनो? कब हम कह रहे थे साधु मत बनो? हम कब कह रहे थे त्याग व्रत मत? हम यही तो कह रहे थे आत्मज्ञान पूर्वक लो, आत्मा में रमते हुए लो तो सब सही है, उसमें क्या है। लेकिन अगर आत्म स्वरूप का ही विरोध करोगे, अपने स्वरूप को जानोगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करोगे, पढ़ोगे, खाली त्याग त्याग त्याग, तो त्याग करने से मोक्ष मिलता तो मोक्ष जाना कठिन नहीं था। फिर तो बहुत सरल था। क्या था मोक्ष जाने में? कोई पंच इंद्रिय के विषय भोग छोड़ना इतना कठिन नहीं है कि हम उसे मोक्ष के लिए छोड़ नहीं सकते, घबराना नहीं। लेकिन उनके छोड़ने से नहीं मिलता है, वो साथ में ग्रहण करना चाहिए। बोलो, मैं अभी कह रहा हूं, मुझे कह दो कोई कि 4 दिन भोजन छोड़ दो, तुम्हें आत्मा मिल जाए, मैं भी छोड़ दूं, बोलो 6 दिन छोड़ देंगे, 10 दिन छोड़ देंगे, बोलो लो गारंटी लो तुम। लेकिन बाद में तुम अभी हमें नहीं मिलेगा तो हम शरीर को क्रश करते आएंगे, फिर कहोगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर क्या है? फिर तुम्हारी फिर बाद में दम कहाँ है? यह तो दम लो ना कि भाई ऐसा करोगे तो मिल जाएगा। देखो गौतम बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान था नहीं, जैन परंपरा से उनका परिचय नहीं था, स्वरूप की खबर थी नहीं, वह वैराग्य था, एक मुक्ति की चाह थी, वह वैराग्य था। तो वैराग्य था तो कुछ जानते नहीं थे कि भाई करना क्या है। ये तो समझ में आ गया कि संसार असार है, ये तो उनको आ गया। और इतनी ज्यादा उनको क्षणभंगुरता भाषित हुई कि अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़ के चले गए। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल रात के 2 बजे चले गए और भटकने लगे, जंगल में गुरुओं की तलाश करने लगे। तो उनकी पूरी आत्मकथा पढ़ो आप, उनको कितने प्रकार के गुरु मिले, कितने प्रकार के उनने क्रिया कांड करे, थक गए भाई साहब। एक गुरु मिला उनको, एक गौतम बुद्ध की फोटो है, किसी ने कभी हड्डी निकली हुई जैसे अपने श्रीमद जी की है ना, ऐसे गौतम बुद्ध की भी एक फोटो है जिसमें बिल्कुल उनके हाड़ मांस निकल गए, बिल्कुल एकदम पसलियां निकल गई। तो गौतम बुद्ध ने, किसी ने कहा ये मंत्र पढ़ो, तो भैया कहा 3 दिन पढ़ना और उठना नहीं, तो मंत्र ही पढ़ते रहे। जिसने जो बताया बिल्कुल बहुत ईमानदारी से, क्योंकि बहुत लगन थी उनको अंदर कि मुझे तो भैया इस संसार से निकलना है, मुझे नहीं रहना इस संसार। तो लगन तो बहुत थी। अब लेकिन लगन बहुत हो और गलत मार्ग बतावे तो लगन करे क्या? समझ में आएगा नहीं? लगन तो है, रुचि तो है, लेकिन गलत मार्ग मिलता है। तो हम के उनके गुरु, एक गुरु मिले, उनने कहा देखो तुम हष्ट पुष्ट हो बढ़िया, तुम्हें शरीर को क्रश करना चाहिए, इसलिए तुम्हें अनुभव आत्मा नहीं मिलती, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलता। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है क्या? तो उन्होंने रोटी पानी छोड़ दी भैया। समझ में आएगी नहीं आए? और बिल्कुल इतना शरीर क्रश कर लिया कि आप कल्पना, वो घबरा गया वो गुरु महाराज, ये तो करे ही जा रहा, करे। बोले आप चिंता मत करो, आखिरी सांस तक छोड़ देंगे। लेकिन 3 महीने में मिले कुछ नहीं। कोई बोले साहब आत्मा अभी भी नहीं मिल रहा, और कितना क्रश करना है, तो बिल्कुल हम मरने की स्थिति में आ गए। तो उसने एकदम हाथ जोड़ लिए उस गुरु ने कि सच्ची बात बताऊं मुझे कुछ पता नहीं। क्या कहा कि हमें तुम्हारी दशा अब देखी नहीं जाती, और हमने तो ऐसे ही पढ़ू के बोल दिया था, सुन के, हमें भैया कुछ नहीं पता। तब उनको ऐसा भाव आया कि अरे लगता है इस जगत में कोई आत्मा के बारे में जानते ही नहीं। समझ में आया? तो फिर वो एक नदी, जो नदी थी ना, नदी,
तो नदी पार कर रहे थे, तो वो नदी इतनी चढ़ासी नदी, आदमी समझ लो ऐसे ही चला जाए, लेकिन वो उस नदी में ही बहने लगी, उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। तो जैसे तैसे कोई पेड़ वोड़ की टहनी पकड़ के बचे, और फिर उसी पेड़ के नीचे वो आके बैठ गए कहानी के। उन्होंने उसी दिन ऐसा भाव किया कि अब मुझे अगर आत्मा मिलना हो तो मिलेगा, अब तो मैं शांत होता हूँ और सब विकल्पों को छोड़ता हूँ। समझ में आया? और बिल्कुल शांत होते गए और योग्यता काल उनके हिसाब से उनको वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब कहानी सिर्फ इतनी बताने के लिए है कि कई लोग कहते तुम तो बस लगे रहो, तुम तो बस त्याग व्रत लो, तुम कोई मार्ग सब, तुम तो अपने आप। यदि ऐसे नहीं होता, अगर तुम गलत रास्ते जाओगे, स्वरूप नहीं समझोगे और खाली शरीर को कष्ट दे दे के क्रस कर करके भूखे प्यासे रह के अगर ये भावना भाओगे कि भगवान देख रहा होगा, भगवान सोच रहा होगा कि जीव कितने कष्ट पा रहा है, ऐसी मान्यता है अपनी ये अंदर, आपको लगता होगा कि ये बात सही होगी, लेकिन ये सही नहीं है। क्या है कि जी हिंदू परंपरा में आपने देखा होगा, भी जंगलों में जाके खड़े हो गए एक पैर पे, आधे जमीन में धस गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखे होंगे तुमने, ये टीवी में देखे होंगे कि जवानी में खड़े हुए थे और बुढ़ापा आ गया, हिले ही नहीं, और इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, इतने बड़े बड़े बाल हो गए, है ना? देखे होंगे तुमने। वो ऐसे उसमें उदाहरण देते हैं। अब इतने में क्या है कि शिव जी को बड़ा लगा दे, बेचारा बड़ा परेशान हो रहा है, कब से खड़ा हुआ, तो एकदम शिव जी आ गए, बोल बच्चा हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? तो क्या मांगता है? उसमें किसी ने देखा तूने मुक्ति मांगी? उनके उसमें जितनी भी तपस्या करने में क्या मांगा? रावण ही का है कि रावण ने बहुत रिद्धियां प्राप्त करी तप करके, पढ़े ही होंगे तुमने, लक्ष्मण की कहानी पढ़ते हैं अपन। जब लक्ष्मण ने वो बिना देखे वो तीर चला दिया था, वो बांसों के बीच में ध्यान कर रहा था, याद आ गया क्या है वो? है अभी मुझे तो नाम ध्यान नहीं है, जो भी ठीक है वो लगा लेना। तो बांसों में एकदम साहब ये तलवार देखना कैसी है, ऐसी है कहानी। उन्होंने कहा एक खरबूजा देखना, वो भाई वैसे चलाया तो वो रिद्धि उसे प्राप्त होनी थी और वो रिद्धि इनको मिल गई। समझ में आया कि नहीं आया? कि वो क्योंकि वो ध्यान में था, रिद्धि ऐसे ऐसे घूम रही थी, वो कोई उसको ले नहीं रहा था, और इनने चलाया और इनने ले ली। तो वहां पर फिर लड़ाई झगड़ा बन गया कि रिद्धि मेरी और ले तूने ली। अब ऐसी सब है भाई, लिखा है, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं रहा। तो वो क्या है कि अपन को वो संस्कार वैसे ही पड़ जाते हैं। अपन ये सब देखते हैं ना, ये सब बचपन से कि देखो उसने तप करा तो उसको एकदम देव आ गए और फिर उसकी सहायता करी और फिर उससे वरदान मांगा और ऐसा अपन, तो वो अपन को कहीं ना कहीं, और ये आज का नहीं है, ये संस्कार अपन को घुसा हुआ है जन्मों जन्मों का। कौन सा? कि शरीर को क्रश करेंगे, कष्ट देंगे, भोगों को छोड़ेंगे और भुगतेंगे, कष्टों से रहेंगे, जूते चप्पल होंगे, तकलीफ पर भी तकलीफ देंगे शरीर को। समझ में आया? एकदम तपस्या करेंगे। तो वो तपस्या के नाम पर वो आत्मा को नहीं पहचानता, मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व, इसकी उसे कोई लेना देने। वो तपस्या के नाम पर करता गया, एक जगह ऐसा बैठ जाता है और भोजन करूंगा नहीं, कोई मुझे भोजन नहीं, सब अनंत बार किया है, कुछ नहीं रखा। वो ऐसे कुछ ऐसे 5, 10, 50 कि उस बात पर टिका रहे और वो सीख लेता है और बैठ जाता है। और बैठ के ऐसे एकदम लगन लगा लेता है। उड़वकार मंत्र किया, कोई भी मंत्र जिसके जो है वो उसको लगा रहता। तो इससे क्या होता है इससे क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। क्या होता है लगातार ऐसी लगन लगाने से और सब चीजों को भूल जाने से, नमोकार मंत्र वही मंत्र, तो क्या होता है, कई प्रकार के शुभ भाव हो जाते हैं, माने शुभ भावों का बंद हो जाता है। और कभी कभी उस चक्कर में कुछ देव वगैरह भी कुछ रिद्धियां दे दें, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। या कुछ टाइप की एकाग्रता से कुछ इस टाइप की बातें ख्याल में आने लगती हैं, कुछ ज्ञान विशेष होने लगता है, लेकिन वास्तव में इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये तो तुमने एकाग्रता करी, ये करा, तो अब क्या होता है, और ये भी रेयर बता रहा हूं मैं, मतलब वो नहीं समझना। वो तो अब वो ऐसे क्रस करके वो उपवास कर करके वो ऐसा मानता है कि कहीं ना कहीं भगवान अंदर से सोच रहा होगा कि बहुत लगा हुआ है,
और वो मुझे मुक्ति दिलवा। अब ये अपन को लगता है अब कि ऐसा हमारा तो नहीं है, लेकिन वो शरीर को क्रस जबरदस्ती करना और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देना, वो किस बात की निशानी है? हाँ बराबर, वही मान्यता कि हमारा भगवान भला कर देगा, हमें भगवान मुक्ति दे देगा, पर जो भी है मैंने वो अपन को इस वीतरागी मार्ग में भी आकर वो भी छूटा नहीं है। हमें अभी भी ये समझ में नहीं आया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अभी भी हमें ये समझ में नहीं आया कि जब शरीर और आत्मा बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है तो ये शरीर को क्रस करने से आत्मा का भला कैसे हो जाएगा? ख्याल में आएगी? देखो, आत्मा का तो बुरा होता है उपयोग रूपी संपदा बर्बाद करने से। क्या? अब एक साधु महाराज है, उदाहरण दे रहा हूं, या कोई भी है पंडित महाराज, जो भी लेना हो, अब उसने क्या किया, उपवास कर लिया, आज रोटी छोड़ दी और दिन भर वो पर के कार्यों में लगा रहा। समझ में आया कि नहीं आया? पर के कार्य में माने कोई साधु महाराज है तो धर्मशाला में अपने शिष्यों में बातचीत में इसमें उसमें ये करो वो करो, भक्ति करो ये करो, इसमें लगा रहा। अब उसने रोटी नहीं खाई। और कोई और है सामान्य गृहस्थ है तो अपनी दुकान पे चले गए और आज हमने हरी नहीं खाई, आज हमने रोटी नहीं खाई, तो वे क्या सोचते हैं कि ये तप है। अब श्री गुरु कहते ठीक है, हमने मान लिया तुम्हारा तप हो गया, लेकिन अब इससे आत्मा को फायदा कैसे हुआ? क्यों? कि तुमने आत्मा की तरफ तो देखा ही नहीं बिल्कुल दिन भर। तुमने जो उपयोग रूप बचाया ना कि भाई व्रत क्यों करना था, इसलिए तो करना था कि भोजन करने में जो अपना समय जाता है और भोजन करने के बाद जो आलस आता है, हम इन दोनों चीजों से बच जाएंगे और बच जाएंगे तो हम अपने उपयोग को आत्मा में ले जाएंगे। यही तो है उसका रीजन। लेकिन तुम्हें जब आत्मा का स्वरूप ही पता नहीं है तो तुम उपयोग उसमें ले कैसे जाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? और वास्तव में ये है कि जब देखो हम लोगों को, जो हम स्वाध्याय करने वाले हैं, जो पक्के दिगंबर हैं, हम लोगों को किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। देखो दुनिया में नाना प्रकार के लोग घूम रहे हैं और वे कोई कठिन तपस्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है या कर रहा है, अथवा जिनने की है, जिनके पास गुरु नहीं थे। अब जैसे मान लो गुरुदेव थे, अब गुरुदेव बहुत भटकते रहे तत्व के चक्कर में, क्योंकि भैया श्वेतांबर मत में जन्म ले लिया, कोई वहां ढंग का बताने वाला पढ़ाने वाला था नहीं, और वे जैसे उनको क्रिया समझ में आई करते रहे उस मत के अनुसार। देखना मेरी बात, अब वो भटकते रहे, जो हुआ, फिर उनको एक समझदार मिला, फिर उनने वो जंगल में जाके पढ़ा, जो कुछ करा, तो क्यों ऐसी मुक्ति में ऐसी आत्मा मिलता है तुम्हारे हिसाब से? तुम इस हिसाब से क्या कांची स्वामी को आदर्श बना सकते हो क्या? सुनना मेरी बात, में क्या गहराई से कहना चाहता हूं कि नहीं साहब जंगल में जा, अरे तो भैया उनकी व्यवस्था, उनकी अवस्था, हिसाब किताब ही अलग था। हमने कौन सा श्वेतांबर मत में जन्म लिया जो हम इतने परेशान हो गए? हमें तो भाग्य से सही बात सहज ही मिल गई। अब वो गौतम बुद्ध भटक रहे थे तो मैं भी भटकूं? जी घर में बैठे आत्मा नहीं मिलता जी, एक से एक महापुरुषों की कहानी पढ़ लो। मैं कल रात को श्रीमद जी का भी पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें सब विचार कर रहा था कि ये सब लिखा है, देखता हूं तो सब लोगों के दिमाग में क्या हो जाता है कि आपने किसी महापुरुष की चीज पढ़ी और आपको लगता है देखो जी आत्मा के लिए कितने भटके, कितनी ने मेहनत करी, कितना त्याग लिया, कितना। अरे भैया उस अवस्था का भी विचार करो कि वे किन परिस्थितियों में थे। उन्हें कोई सच्ची आत्मा का स्वरूप समझ में बताने वाला नहीं मिल रहा था, उनको खोज खुद ही करनी थी, उनको कोई सदगुरु नहीं मिल रहा था। समझ में आया? भटक रहे थे, कोई कहीं भटका रहा था, कोई कहीं भटका रहा था, कोई कहीं भटका रहा था। अब लेकिन मैं देखो एक बात किसी ने कही, हाँ किसी ने क्या कही, मेरे बेटे ने कही। मेरे बेटे से एक दिन मैंने कहा, बेटे मैंने बहुत कष्ट झेले, बेटे बहुत परेशानियां देखी हैं और तुम थोड़ा समझा करो, ऐसे नहीं होता कोई चीज दिलाने की बात की बेटे। तो उसने क्या कहा, उसका जवाब सुनो कि अब आपने झेली तो मैं क्या करूं और मैं क्यों झेलूं? आप समझ आए थे वो क्या कहना चाहता है कि आपके पिताजी इतने बढ़िया नहीं थे तो आपको झेलनी पड़ी, मेरे पिताजी तो बहुत बढ़िया है, मैं क्यों झेलूं? नहीं उसका लॉजिक सही है कि नहीं? बोल कि साहब मैंने साहब बेटे मैंने 2 रुपए से पेन कभी महंगा खरीदे ही नहीं,
और बेटे तू 30 रुपये वाला, 40 रुपये वाला, 50 रुपये वाला मांगता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उसने कहा पापा आप अपनी छोड़ो, अभी हमारी देखो, तुम पे है ना 50। मैंने कहा है तो फिर सोचो, अब तुम्हारे पापा में 2 ही थे तो वे 2 वाला दिलाते थे। मैंने वो एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये समझना चाहिए कि भाई किसकी क्या परिस्थिति रही तो उसी परिस्थिति में आत्मा मिलता है, ये बात नहीं है। अगर बाहुबली पे बेले चढ़ गई और भरत जी अंतर्मुख में केवल ज्ञान लेके चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या? अजय एक बात बताओ, अभी बाहुबली जो है वे भी सिद्ध भगवान है और भरत जी भी सिद्ध भगवान है, तो क्यों ऊपर लोग, ऊपर के जो भगवान होंगे वो आपस में कहते होंगे बाहुबली तुमने तो बड़ी मेहनत करी मोक्ष आने में, लेकिन ये भरत जी बहुत सही निकला है, देखो वहां भी खूब भोगते रहे और अंत तो केवल ज्ञान लेके भी आ गए। ऐसा होता होगा वहां? या बाहुबली नंबर 1 के भगवान है और भरत जी नंबर 2 के भगवान? अरे भाई जैन धर्म में ये नहीं देखा जाता कि तुम पे बेले चढ़ गई, कि तुमने 1000 उपवास करे, कि तुम 1 साल तप करते रहे, कि 1000 साल तप करते रहे। जैन धर्म तो ये देखता है कि अंतर्मुहूर्त आत्मा में जब रमोगे मोक्ष हो जाएगा, चाहे वो तुम घर में बैठे रम जाओ, चाहे जंगल में रम जाओ, चाहे बेले चढ़ा के चढ़ जाओ। अगर तुम्हारे अंदर राग रहेगा तो नहीं होगा मोक्ष, पक्की तक कदम बात समझ में है। कोई का ऐसा भी आया, कल उसमें आया था कि साहब नग्न दिगंबर साधु होकर ही मोक्ष होता है, दिगंबर मुनिराज हुए बिना मोक्ष नहीं होता। तो आत्मा में हम कपड़े पहने पहने रम जाए तो क्या दिक्कत है? कि भाई उसमें दिक्कत है कि कपड़े पहनने का राग रह नहीं जाता जब इतनी स्थिरता बनती है, तो इसलिए वो जब कपड़े का त्याग हो जाता है तभी उस दशा में वो पहुंच पाता है। अगर वो इतना राग है तो वो नहीं बनती, वह है स्वरूप है, हम क्या करें। जैसे स्त्री 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जाती, कोई कैसा वो रम जाए तो अरे नहीं होगा कि साहब आप कौन होते हो कहने वाले, मैं कौन हूं? सर्वज्ञ देव ने बताया है, वस्तु का स्वरूप है। जैसे त्रयंच गति वाले जीव को मोक्ष नहीं होता, नहीं होता ना राजेश जी, देवगति वाले को मोक्ष नहीं होता, नहीं होता ना। अब कोई बताओ कि क्यों नहीं होता, कि अन्याय है। कल डॉक्टर साहब का एक प्रश्न सुन रहा था कि साहब आप लोग जो है बृहस्पति संयम आदि को बंद का कारण कहते हो, ये कहते हो बिल्कुल दया दान पूजा भक्ति को बंद कर, अरे थोड़ी छूट देनी चाहिए और एकदम कपड़े उतारे बिना मोक्ष नहीं होता, क्या? तो दादा कह रहे थे कल मेरे बाप का है जो मैं छूट दे दूं। कल यही बोल रहे थे, मैं लिख रहा हूं क्या, ये विश्व में शासन मैं कर रहा हूं क्या? जी हाँ जी, कपड़े पहने मोक्ष हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा? अरे भाई मैं होता कौन हूं कहने वाला? आप समझ नहीं, कई लोग कहते पंडित आप थोड़े ज्यादा ही टाइट कर देते हो। अरे हम क्या करें, वस्तु स्वरूप है हमारे हाथ में। स्वर्ग से मोक्ष नहीं होता, देव गति से मोक्ष नहीं होता तो नहीं होता, हम क्या करें? अब बताओ कि नहीं साहब ये क्या बात हुई, सर्वार्थ सिद्धि वाले तो बिल्कुल जरा से ऊपर रह जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में और मोक्ष में कितनी दूरी है पता है? सुनील जी को पता है, सुनील जी 1 बाल बराबर। अब बाल कौन सा लेना वो हम भगवान जाने, लेकिन बाल तो ले ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? आप भरत जी का बाल लेना है कि आदिनाथ का, क्या मेरा लेना है? किसका बाल लेना? बाल बराबर लिखा है वहां। अब क्योंकि अगर भरत जी का बाल भी देखेंगे तो कितना मोटा होगा, है लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बाल भी कितना लंबा तगड़ा होगा। तो भाई अब वो बाल लेना कि अपना लेना पता नहीं, लेकिन ले लो। तो वो कई लोग कहते हैं कि देखो वो सर्वार्थ सिद्धि के देव है, ना उनको खाने पीने का राग, ना घूमने का राग, भगवान के दर्शन करने का भी राग जिन्हें नहीं आता, केवल 33 सागर तक तत्व चर्चा, ये तो वस्तु स्वरूप है ना। ये तो भाई सोनगढ़ी देवगढ़ी नहीं है ना, ये तो सब जगह प्रख्यात है ना ये बात, क्या बिल्कुल ठीक। और किसी भी प्रकार का उनको मान का, काम का, भोग कोई भाव ही नहीं होता उन देवों को। तो सीधी सी बात है वे वहीं से मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? और तुम कहोगे कि शरीर तो उनका तो हमसे कई गुना बढ़िया शरीर होता है, जिसमें मल मूत्र नहीं होते, खून मज्जा नहीं होते, वो शरीर बड़ी है, वो शरीर बढ़िया है कि ये शरीर बढ़िया है जिसमें रोगों की खान है, जिसमें मल मूत्र है, सब है? ऐसा गंदा शरीर, इससे तो मोक्ष होता है। और वो इतना बढ़िया वैकृत शरीर एकदम A1 क्वालिटी का, जिसमें मुंह भी झूठा नहीं होता, जिसमें कोई बीमारी नहीं होती। क्यों? जिसको कहीं भी उठा के पटक दो कुछ नहीं होता,
ना उसमें हड्डी टूटती ना कुछ होता है। ऐसे शरीर, और जिनको भाव भी नहीं खाने पीने का, क्यों, उनको वहां से मोक्ष नहीं पहुंचाते, जबकि उनको दूरी जरा सी है। और पहले आके यहाँ जन्म लो, समझ में आया, वो शरीर औदारिक शरीर धारण करो, पूरी कर्म भूमि में आओ, खाओ पियो, फिर खाने पीने का त्याग करो, समझ में आया, फिर आत्मा में रमो, फिर वही फिर जाओगे मोक्ष। अब कोई ऐसा कहे जी क्या है, जी क्या है, तो मैं क्या करूं भाई, मैंने थोड़ी अपने घर में बना दिया, स्वरूप है, हम नहीं मानेंगे तो मत मान। अब तेरे को अगर 4 गति परिभ्रमण घूमना होगा तो तू नहीं मानेगा है। कल श्रीमद जी का पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा, श्रीमद जी से प्रश्न किया कि साहब पृथ्वी चपटी होती है कि गोल, तो बोले साहब जैन धर्म के अनुसार तो चपटी लिखी, और अब जो वैज्ञानिक गोल कह रहे हैं। तो उनने अच्छा जवाब दिया, उनने कहा ये बता, चपटी होगी तो तू क्या कर लेगा, और गोल होगी तो क्या कर लेगा, पहले ही बता। अगर गोल होगी और तू मानता है चपटी तो तेरा मोक्ष रुक जाएगा, और अगर चपटी होगी और तू मान ले गोल तो क्या मोक्ष रुक जाएगा। इससे कोई प्रयोजन है, इससे तो कोई प्रयोजन है नहीं, क्योंकि तो आप प्रयोजन भूत है। अब सुन दूसरी बात, उन्होंने फिर दूसरा जवाब दिया, तुझे तीर्थंकर पे ज्यादा भरोसा है कि इन वैज्ञानिकों पे ज्यादा भरोसा है, तुझे श्रद्धा किसमें है। बोले साहब तीर्थंकर में। तो बोले काय को दिमाग लगा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ये व्यर्थ का अपना उपयोग खराब क्यों कर रहा है भाई, इसकी जगह अपने स्वरूप में जाना। तो देखो भैया हमारे घर का तो कुछ है नहीं। कई लोग कहते साहब आप लोग शुभ भाव का बहुत निषेध, अरे हम क्या निषेध करेंगे, क्यों करेंगे, हमें क्या करना। एक बात बताओ, व्रत तुम्हें करना, नियम तुम्हें लेना, हम क्यों मना करेंगे, हम तो कहेंगे खूब लो। हम कब किसी को मना किया हमने व्रत लेने से, लेकिन तुम हमारे कहने से छोड़ दोगे और बाद में परेशान हो गए तो हम क्या करें। तो हमें पूरा रास्ता बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए है कि साहब मुझे यहाँ से जबलपुर जाना है, हाँ बिल्कुल जाओ, निजामुद्दीन जाओ, गाड़ी जाती है चले, ठीक है जी। भैया सुनो तो पूरी, क्या हम नहीं सुननी, भैया वहां कौन सी गाड़ी में बैठना ये तो समझ लो। कह रहे नहीं वो तो खड़ी होगी, कोई सी में बैठ जाएगा तो भैया जबलपुर नहीं पहुंचोगे, कहीं और ही पहुंचोगे। और तमिलनाडु में पहुंच गए और वहां कुछ ना भाषा समझ में आएगी ना कुछ समझ में आएगी, और पैसा तुम पे 20 ही रुपए है। ऐसे ही श्री गुरु कहते भैया जल्दबाजी मत करो, हम तुमसे ये नहीं कहते कि हम एक बार बताओ कोई हमारे मुनिराज बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बन जाओ ना भैया, बढ़िया बात है ना, बननी चाहिए। हम खुद ही सोचते हैं कि मुनिराज ही बनना चाहिए, लेकिन अब मुनिराज बनने की शक्ति नहीं है। वैसा हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमारी रमणता स्वरूप की नहीं दिख रही, तो हम कैसे बन जाए बताओ। अब तुम कहोगे ठगने के लिए बन जाओ तो फिर बन जाते हैं, सही गलत कह रहे क्या। हम ईमानदार हैं, हम तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे, हम अपनी अंदर में हमारे कसाय और हम तुम्हें दिखा रहे कि भैया कसाय है। तो ये ज्यादा ईमानदारी है कि हमारे अंदर हो तो कसाय और हम बाहर से भगत जी बन के घूमे, ये बढ़िया बात। बोलो बढ़िया बात सुनील जी कौन है आपसे पूछता। और फिर तुम चोर रास्ते से, क्यों दूसरे रास्ते से वो कसाय की पूर्ति करते हो और कई बार पकड़े जाते हो, तो वो ज्यादा अच्छा है कि हम जैसे ईमानदार आदमी ज्यादा अच्छे। मैं तो आपसे ही पूछता हूं, कोई आदमी भैया जैसा है वैसा रहता है। अगर हमारे डॉक्टर साहब चाहते तो भी आज पूज्य बन जाते कि नहीं बन जाते। 2-4 ही नियम तो रखने थे और जगत उनके आगे पीछे दौड़ता, लेकिन उनने कभी भी जगत की परवाह जैसे थे वही वैसा दिखाया। तुम्हारे सामने जबरदस्ती का आचरण नहीं किया। न ठगना कोई कठिन काम नहीं है, कौन पूछ रहा क्या कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें अभी 2-4 नियम बता देता हूँ, मैं नहीं करता, ये नहीं कर भी लूंगा तुम्हारे लिए कि अगर तुम मुझे इससे धर्मात्मा मानोगे। मैं भैया रात में पानी नहीं पीता, मैं तो रात में बाम भी नहीं लगाता, क्यों समझ में आया। और बिल्कुल लकड़ी के उस पर सोता हूँ और ऐसे रहता हूँ और ऐसे खाता हूँ और ये छोड़ रखा है, हरी नहीं लेता। तो हो सकता है तुम मुझे बहुत बड़ा धार्मिक मानोगे और मैं तुम्हें धार्मिक बनवाने के चक्कर में छोड़ भी दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिससे प्रशंसा मिलती है, जिससे हमें आडंबर ही पूजयंती, जब हमें पूज्यता मिलती है, लोग हमें बड़ा समझते हैं, तो कोई भी क्रिया कठिन नहीं है। जिसको मान कसाय प्रबल हो, पुजवाने की चाह हो, वो कठिन से कठिन क्रिया कर सकता है। और मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो कठिन क्रिया करते हैं, बड़े उपवास करते हैं और बाद में पूछते हैं कौन कौन से अखबार में छपा है।
क्या पूछते हैं? कौन कौन से अखबार में छपा है? खबर सब जगह पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? कि हाँ महाराज सब जगह इंडिया टाइम्स, न्यू टाइम्स और भारत टाइम्स सब में छपवा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन भक्त उतने आ नहीं रहे जितने आने चाहिए। कि अब खबर लग रही धीरे धीरे आएंगे। अब देखो इस अभिप्राय से उपवास करना कहां तक उचित है कि साहब आप कैसे कहते हो? दिखता है ना सामने, उसमें क्या हमें कि कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और तू अंधा भक्त है, तेरे पे बंधी है तो मैं क्या करूं? मेरी तो खुली है ना भाई, मुझे तो सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। और हमें कोई ये मत समझाना कि आपने क्या देखा। अरे हमने तुमसे ज्यादा देखा है पास जा जाके, हमें क्या बताओगे तुम? समझ में आया? मैं जब जयपुर पढ़ता था तो मैं हमेशा जो मोक्षुओं के लड़के होते थे उनसे थोड़ी बहस करता था। कहते थे जरा आते थे, मैं कहता हूँ 28 गुणों के नाम बताओ। 28 गुण पलते कैसे ही बताओ? हमें कुछ नहीं पता। तो फिर तू ये कहने का अधिकार नहीं है कि साधु सही चरिया नहीं पालते, क्योंकि तुझे उसका पूरा ज्ञान पूरी नजदीकी से तेरा देखा हुआ होना चाहिए। तू बिना देखे कैसे कहता? ये तो पक्षपात है। हम कहते कोई भी काम है और हम कोई भी इसकी बात नहीं है, हम तो मोक्षुओं में भी कोई कमी होती है तो उतनी ताकत से बताते हैं कि क्यों कि भैया कमी तो कमी है ना, तेरी मेरी थोड़ी हो। अरे मेरे अंदर सब कमी है, मैं साधु नहीं बन पा रहा, मैं मुनिराज नहीं बन पा रहा, मैं श्रावक नहीं बन पा रहा, मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहा, तो मेरी कमी है ना, इसमें क्या बात है तो है, हम स्वीकार कर रहे, लेकिन हम छुपा तो नहीं रहे, हम तुमसे झूठ तो वादे नहीं कर रहे। तो भैया श्री गुरु कहते हैं कि तू पर के लिए अनंत बार तूने व्रत धारण करी, पर के लिए, स्वयं के लिए नहीं। कि जो स्वयं के लिए क्या होते हैं कि स्वयं के लिए वो व्रत धारण किए जाते हैं जिसमें आत्मा देखा जाता है, जिसमें एकांत में आत्मानुभव के लिए समय निकाला जाता है, जिसमें भेद ज्ञान की कला सीखी जाती है, जिसमें उपवासों से मान सम्मान की पूर्ति नहीं की जाती है, जिसमें चर्या का दिखावा नहीं किया जाता है कि देखो मैं ऐसा आचरण पालता हूं। ऐसा कहना ही इस बात की निशानी है कि ये तुम्हारा आचरण दूसरों के लिए समर्पित है, खुद के लिए नहीं। और कभी कभी हम खुद देख लें छोटे लेवल पे ही, अगर अपन उपवास करें और कोई अपने उपवास के बारे में नहीं जाने तो अपन को उपवास अधूरा अधूरा लगता है कि नहीं? कोई हमारे नियम नहीं जाने, नहीं समझ में आए। देखो एक उदाहरण दे देता हूं, दे दूं देवेंद्र जी। आदमी अपने घर में चुपचाप खा लेता है कि नहीं? अब वहां घर में तो उसके 4 सदस्य जानते हैं कि ये नहीं लेते तो अपना जो है। लेकिन वही आदमी जब शादी वगैरह में जाता है तो उसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो 50-100 आदमी होते और वो अलग से खाता है तो कहता देखो साहब तुम लोग, उसकी जो अंदर अभिप्राय में कहीं ना कहीं मिथ्या दृष्टि की ये चलता रहता है कि ये सब भ्रष्ट हैं और मैं शुद्ध हूं। अब देखो इतने से परिणाम में उपादेय बुद्धि आ गई 1 सेकंड में, जबकि अभी कुछ नहीं है तुम्हारे दम में। और जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है वो जब बिना ही आत्मज्ञान के इतने बड़े बड़े व्रत ले लेगा तो उसकी कितनी उपादेय बुद्धि हो जाएगी वो आप कल्पना नहीं कर सकते। हम समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? कि हम खुद ही इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बाद जरा सी कोई क्रिया करते हैं और वो 4 आदमियों को पता नहीं चले तो हम कैसे भी मायाचारी से इधर से उधर से कहीं से करके बता देते। नहीं समझ होता है कि नहीं होता है? अब इन्हें अपने अपने अभिप्राय को चेक कर लेना अपनी छाती में हाथ रख के। तो आप ही सोचो कि हमारी हालत ये है, तो जो स्वाध्याय से ही दूर है, जो आत्मा ही से दूर है, जो तत्व ज्ञान से ही दूर है, उसको क्या होता होगा। इसीलिए ये जो अभी गुरुदेव श्री ले रहे थे कि भाई पर की हिंसा तो तू कर नहीं सकता, लेकिन जो आत्मा में मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होते हैं वास्तव में ये जीव की हिंसा है। और ये जीव अनादि काल से अपनी हिंसा कर रहा है, हम सब करते आ रहे हैं, इसलिए 4 गति में घूम रहे हैं और दुख पा रहे हैं, और हमें अपनी हिंसा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बस ये दूसरों को बचाने में, और ये दूसरों को बचाने में पता है क्या होता है? अहंकार की पुष्टि होती है, मैंने बचा लिया, मैंने 4 आदमियों को भला कर दिया।
पंडित साहब आप नहीं जानते, मैं गरीबों की इतनी मदद करता हूं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये क्या है ये सब? ये मदद करता है कि अहंकार का पोषण करता है? फिर असली ज्ञानी कौन? कि गरीबों की मदद कर दे और जिसके अंदर ये मान्यता है कि मैं मदद कर ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारा पुण्य का उदय है सो हो रहा है, मैं तुम्हारा कुछ करने धरने वाला, ये मान्यता ज्ञानी के होती है। अज्ञानी के तो ये मान्यता होती है कि मैं पर का भला बुरा कर सकता हूं। अब देखो जुगुप्सा के पढ़ लिए थे ना अपन ने ना सर, देखो आगे पहले अनियोगों के उपदेश में विधान में कई उदाहरण कहे, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि समझ लेना। और भी टोटामल जी कह रहे जो अपन ने चर्चा की थी कल, वो लगा लेना। तथा एक ही अनियोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे करणानियोग में प्रमादों का 7वें गुण स्थान में भाव का, वहां कसाय आदिक प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कसाय आदिक का सद्भाव 10वें गुण स्थान पर्यंत का, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में से जो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कसाय आदिक होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हो जाता है, इसलिए उनका वहां अभाव का, तथा सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा उन्हीं 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। अब देखो एक ही ग्रंथ 7वें गुण स्थान में कह रहे साहब प्रमाद नहीं है, और वैसे वो प्रमाद है कसाय का ही भेद, और फिर जब वो ही कसाय की बात करते तो कहते 10वें गुण स्थान तक है, तो ये विरोध क्यों? विरोध नहीं है। यहाँ जिस अपेक्षा प्रमाद का सद्भाव कहा उस अपेक्षा जानना, और वहां सूक्ष्म लोभ जिस अपेक्षा का उस अपेक्षा जानना। यहाँ आपकी अपेक्षा अलग है और वहां की अपेक्षा अलग है, तो अपेक्षा समझोगे तो विरोध नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अपेक्षा यही तो हो रहा है सारी दुनिया में आज। जो गुरुदेव का विरोध होता है तो वो कांजी स्वामी का विरोध इसलिए होता है कि उनने किस अभिप्राय से क्या बात कही वो लोगों को समझ नहीं आता, और बस ऐसा वृत्ति संयम का विरोध करते हैं, ये पूजा पाठ का विरोध करते हैं। अब जबकि गुरुदेव खुद ही कहते थे अरे हम पूजा पाठ के विरोधी होते तो हम इतना बढ़िया मंदिर बनवाते क्यों, इतनी प्रतिमाएं विराजमान क्यों करते, हम लोग इतने मंदिर बन गए आज मुमुक्षुओं के, तो हम बनवाते क्यों मंदिर भैया? अगर हम पूजा पाठ के विरोधी होते तो बोलो है। हम लोग जमीकंद नहीं खाते, रात में नहीं खाते, बाजार में नहीं खाते, क्यों? इतना बढ़िया हमारा शुद्ध सात्विक जीवन होता। अगर हम सदाचार के विरोधी होते तो हमें सदाचार पालते क्यों? फिर तो सबसे ज्यादा आलू मुमुक्षुओं के घर में बनना चाहिए था। लेकिन सारा जगत जानता है कि आज अपनी ये भी निशानी है कि अगर अपन आलू नहीं खाओ तो पहले कहते थे जैनी हो क्या, अब आज अगर आलू नहीं खाओ तो कहते मुमुक्षु हो क्या। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ये हमारी पहचान हो गई ना। हमने अगर जैन धर्म की असली पहचान तो हमने कायम रखी कि नहीं रखी है? आज अपने मोक्षु की किसी की भी शादी हो, अपने असली मोक्षु की, नकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ढोंगियों की बात नहीं करता, लेकिन जो बढ़िया स्वाध्याय करने वाले हैं, तत्व विचार करने वाले जीव हैं, उनके घर में शादी होगी, कभी जमी गंध नहीं मिलेगा आपको, रात में शादी नहीं करेंगे। समझ में आया? बोलो। तो हम कहाँ आचरण विरोधी हैं? हम तो उल्टा और बढ़िया आचरण के समर्थक हैं। अगर एक आध व्याख्यान हमसे तुम आचरण पे करवा के तो देखो, हम देखो तुम्हें कितना बढ़िया समझाते हैं। लेकिन हमारा चूंकि प्रयोजन मोक्ष मार्ग का है, इसलिए उसमें दया दान पूजा भक्ति है, वे धर्म के कारण नहीं है, इसलिए हम बताते हैं, और कोई बात थोड़ी। और देखो क्या कहते हैं, तथा चरणान योग में चोरी, परस्त्री और सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है, तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि का त्याग करने योग्य कहे जो कि गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं, वह किंचित लोक निंद होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब ये क्या कहते देखो, चरणान योग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा। देख लो कितनी बड़ी बात है। अब कोई इसका अर्थ निकाले कि मैंने सप्त व्यसन का त्याग क्यों और परस्त्री का त्याग, तो आदमी को 5वें गुण स्थान में करना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिमा तो 5 में होती है, तो इसके पहले कर लेना चाहिए क्या?
ये अर्थ हो रहा है ना कि भाई ये क्या है, तो देखो टोटल कितना समझ गए। नहीं, ऐसा नहीं है इसका कि भाई वे सप्त व्यसन आदि का त्याग तो बहुत निचले सामान्य जीवन में हम सबके हो जाता है, लेकिन हमारा मन वचन काय पूर्वक पूरी तरह त्याग नहीं होता, इसलिए वो हमारा त्याग नहीं माना जाता। जैसे अभी कोई कहे हम सप्त व्यसन का सेवन थोड़ी करते, हम कोई शिकार थोड़ी खोलते, हम कोई चोरी थोड़ी करते, हम कोई वेश्या के पास थोड़ी आते, हम कोई जुआ थोड़ी खेलते, हम कोई परिस्थिति वो नहीं, लेकिन वो हमारा त्याग नहीं है पूरी तरह। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इसका त्याग नहीं, इसका मतलब आपके मन की बात ही नहीं है भाई। वो जो शुद्धता चाहिए मन वचन काय में, वो शुद्धता मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं बनती है, इसलिए वो ऐसा कहा जाता है कि हमारा त्याग नहीं है। त्याग करते नहीं है कि वो एक सप्त व्यसन करता है, लेकिन वो मन है, निचली भूमि का है। अब कोई स्त्री को देखा राग आ गया तो वो तो पर स्त्री का दोष हो गया ना, लेकिन अभी वो उस तरफ से त्याग नहीं कर सकता। लेकिन जब ये प्रथमा में पहुंच जाएगा, जब ये 5वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा, और जब वहां पे ये व्रत लेता है, स्वयदार संतोष व्रत, जब ये नियम लेता है, तब वहां पर वो मन वचन काय कृत कारत अनुमोदना पूर्वक त्याग कर देता है। तो वो त्याग माना जाता है। क्या है, जैन धर्म में काया के त्याग को त्याग नहीं कहा, ये भी गजब समझ लो तुम। जैन धर्म त्याग उसे ही मानता है, व्रत उसे ही मानता है कि आत्मा में रमणता होनी चाहिए एक नंबर पे, कसाय का अभाव होना चाहिए, रमणता पूर्वक कसाय का अभाव, और फिर वो जो नियम है वो मन वचन काय से त्याग होना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? माने हम उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते, हम उस कार्य की फिर प्रशंसा भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। अभी देखो 1 मिनट में हार जीत के परिणाम हो जाते ना अपने, होते कि नहीं होते? ये ले लो तुम बढ़िया हो जाएगा, क्या है इसे, वही तो है, ये लगा दो कर दो, क्या है? तो ये सब हार जीत की दृष्टि से निचली भूमिका में ग्रस्त के जीवन में ये भाव बने रहते हैं। इसलिए उसको कहा कि अभी तुम नहीं कर सकते, हम तुम्हें नहीं कर, तो वो किसी के इसकार दे नहीं है कि वो कोई स्वच्छंदी है, लेकिन वो उस भूमिका में त्याग नहीं होता तो नहीं होता, और हमने अपने घर में नहीं बनाया है, ये भी सर्वज्ञ देव ने बताया है। माने आपको अच्छे से बातें समझनी पड़ेगी। मैं वो बात कह रहा था ना, वो शायद अधूरी रह गई कि महापुरुषों के साथ कैसा उनका जीवन रहा, वो उनके पुण्य पाप के उदय हैं, वो उनकी स्थिति है। माने हम लोग अपने आप को जबरदस्ती कठिन, हमें जब सरल धर्म मिल गया, हमें सरलता से मोक्ष मार्ग पता चल गया, तो क्यों हमें भटकना जरूरी है? हमें भटकना चाहिए? बोलो, मैं आपसे कहता हूं भटकना चाहिए कि नहीं साहब, भटके बिना कुछ नहीं मिलता, ये व्यर्थ की बात है क्या? क्यों? मुकेश अंबानी के लड़के को जो है मजदूरी करनी चाहिए अपने बाबा की तरह, धीरू भाई अंबानी की तरह, पेट्रोल पंप पे नौकरी करनी चाहिए, जब तो ज्ञान होगा। उदाहरण समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई वो धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पे नौकरी करी है, ठीक है, और तुम भी जाके पेट्रोल पंप, अरे कोई बात थोड़ी है, वो उनकी परिस्थितियां थी, उनने कोई जानबूझ के नहीं करी है, समझ में आया? अब इसके पास इतना उदय है, और होता ही है ना, अपन देखते ना, जैसे बाप कोई अच्छा कारोबारी है तो वो अपने बेटे को साल 6 महीने में सब सिखा देता है, क्योंकि वो जो उसका अनुभव है पूरे का पूरा, वो पूरा उसको ऊपर उड़ेल देता है, और 6 महीने बैठता है, 8-10 महीने बैठता है, उसे सब डील समझ में। और जहां बाप बिल्कुल तुरंत साथ में है ही, जहां बेटे ने जरा सी गलती करी वो तुरंत टोक देता, ऐसे नहीं करना है इसको, इस ग्राहक से ऐसे बात नहीं करना, वो आ गया। लेकिन अपन जो दूसरे को सिखाते तब ऐसे नहीं सिखाते, इसलिए अपना नौकर नहीं सीख पाता, वो उसको बहुत ब्रिलियंट ही होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट ही होना चाहिए, तभी सीख पाएगा वो। लेकिन अपने बेटे को बाप बहुत जल्दी सिखा देता है, क्योंकि उसे वो पूरे वो नहीं बताता गुण है। जैसे वो शेर और शेरनी की वाली बात है ना, वो बिल्ली और शेर का, कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, कि क्यों, और बिल्ली चढ़ जाती है। तो बिल्ली जब शेर को सिखा रही थी कूदना चढ़ना, तो ये शेर चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे उस बिल्ली मौसी के साथ खेलते खेलते एकदम बिल्ली मौसी को खाने के लिए हो गया। तो बिल्ली मौसी ने कहा, अरे भैया बेटा मैंने तो तुझे सिखाया, तू मुझे ही खा जाएगा। बोले बात खत्म, भूख लगाई। तो बिल्ली मौसी पेड़ पे चढ़ गई कि अब कि तुझे एक तो मैंने बचा लिया था, मैं जानता था तू कभी भी तेरा अंदर का
ये परिणाम बदल जाएगा, इसलिए मैं पेड़ पे तुझे चढ़ना नहीं सिखाया। तो क्या होता है कि आदमी अपने नौकर को सब नहीं बताता, कुछ छुपा लेता है कि रुक जाओ सब नहीं बताना, मूल मुद्दे। ऐसे ही कभी कभी परचेस और सेल की बात नहीं बताता कि कहाँ से परचेस कर रहे हैं और कहाँ सेल हो रही है। मैंने कई लोग देखते ना, जैसे हमारे पास फोन आएगा कि ट्रांसपोर्ट पे माल छुड़वा देना, अपन कहेंगे ठीक है, अपन कहेंगे साहब स्टेशन बता दो, ख्याल में आएगी नहीं कि कहाँ भेजना है, नहीं आप सिर्फ छोड़ दो कि स्टेशन इसलिए नहीं बताना कि इसको पता चल जाएगा कि ये माल इसका वहां जा रहा है, ऐसा सब व्यापार में। तो ऐसे क्या है लोग में कि भाई कठिन तपस्या करनी पड़ेगी धर्म के लिए, बात नहीं है कि साहब बहुत लोगों ने करी, नहीं, बहुत लोगों ने कठिन तपस्या करी। अगर 100 लोगों ने कठिन तपस्या करी तो लाखों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शांति से मोक्ष चले गए। क्या कह रहा हूं मैं, जिनने कुछ नहीं करा, बहुत शांति से अपने बहुत बिल्कुल व्यवस्थित रहे, तत्व ज्ञान था, अपने स्वरूप में रमते रहे भूमिका के अनुसार, धीरे धीरे त्यागव्रत होते रहे, फिर कोई भाव में गए, फिर वहां से शांति से धारण हो गया, दूसरा मिला, फिर बस 2-4 भाव में चले, कुछ भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो हमें ऐसा नहीं है कि तकलीफ दे के ही मोक्ष मिलेगा या कष्ट पा के ही मोक्ष मिलेगा। तुम 3 टाइम सामायिक करो, बढ़िया, क्यों नहीं करते तुम, वो तो करते नहीं। 6 दफे आत्मा का ध्यान करो, वो तो करते नहीं, रोटी छोड़ दो। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि तुम ध्यान करो ना, जो सरल काम है, जो असली मोक्ष का कारण, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते, उस तरफ क्यों लक्ष्य नहीं जाता? ये हमेशा लक्ष्य उल्टे उल्टे कठिन कार्यों में क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये जीव आत्मा से भेंट करना नहीं चाहता, और आत्मा से भेंट हो जाए तो मोक्ष मिल जाए। आप समझ गए ना? जैसे आप पे दिन भर टाइम है तो आप ये प्लानिंग करते हो कौन से तीर्थ पे चले, क्या करें, क्यों करते हो? उसकी जगह बैठ के शांति से आत्मा का ध्यान करो ना। अपने पास समय सार है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, रत्नगढ़ पढ़ो, बढ़िया स्वाध्याय करो, अच्छी आनंद से बैठो, यही तो सामायिक है। देखो 4 प्रकार के धर्म ध्यान है ना, आज्ञा विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, विपाक विचय, क्या है ये? चारों प्रकार के धर्म ध्यान क्या है? स्वाध्याय करते हो तो चारों प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। लेकिन अपन को क्या है, इस सरल काम से पुण्य बन रहा होगा ये भी नहीं लगता है। जैसे मैं अभी 1 घंटे आपको स्वाध्याय कर रहा हूं और आप बैठे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो, लेकिन आज आप उपवास करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अब जरा सी रोटी छोड़ दोगे, जरा सा आज हरी छोड़ दो, आपको लगेगा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आप 2 घंटे स्वाध्याय करते रहे, वो आपको क्योंकि आपकी मान्यता में भी वो कठिन धर्म घुस गया है। नहीं, कठिन धर्म माने जो सरलता से हो जाए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, सच बताना, मैं थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूं लेकिन है तो खतरनाक। कोई आदमी शिखर जी पे डोली से चढ़े और कोई आदमी पैदल चले, ठीक है कि नहीं? और पैदल चलेगा तो वही पैरों में जो कुछ होना है, जो तकलीफ होनी है, आपकी नजर में सच बात बताओ, आप ज्यादा पुण्य आत्मा, ज्यादा पुण्य किसी बन रहा है? अंदर सच बताना, अंदर क्या भाव, देश के भाव। अब जबकि सुनो शांति, अब जो पैदल चला, घबराना नहीं, अभी पैदल ही चलना चाहिए। पहले मैं कह दूं भैया माफी मांग लूं, पहले पैदल ही चलना, वो मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि डोली में चलना। अब लेकिन देखो किसी की सामर्थ्य नहीं हो, अब किसी की तकलीफ है घुटने की, वो बेचारा नहीं चल पा रहा, अब देखना ध्यान से, और वो अपनी डोली कर ली उसने। लेकिन डोली करने से उसके जो चलने बलने की जो उसको क्या, उसने बहुत भावों से वंदना करी, ख्याल में, ना गला सूखा, ना प्यास लगी, ना कोई तकलीफ हुई, वो बहुत भावों से भक्ति करी उसने, समझ में आया? और ये जो पैदल चला, हर 2 किलोमीटर पर तो खीरा खा रहा है, टमाटर पा रहा है, पानी पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो भी मैं कहता हूं तुमसे, मैं फिर भी पूछूंगा इनमें से ज्यादा पुण्य किसे बना, तो भी तुम इसी का नाम लो। क्योंकि हमारे अंदर एक मान्यता ऐसी है कि वो कठिन से कठिन कार्य करे, शरीर को कष्ट दे तो पुण्य बहुत बनता है, ये हमारी है मान्यता। इसलिए देखो पूजन वगैरह में भी लोग सब खड़े करना चाहिए, तकलीफ होती रहेगी लेकिन खड़े रहेंगे, सारा ध्यान घुटनों पे लगा रहेगा, आसन बदलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, लेकिन वो बैठेंगे नहीं,
क्योंकि उनको बैठने में ऐसा लगता है कि वो पूजा नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो साहब आप क्या कहना चाहते हो, सब शीतलाचार बढ़ जाए? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूं तुम शीतलाचार के नाम पर जो बेईमानी फैलाते हो जगत में, उससे कोई फायदा नहीं होता। अब समझे मैं क्या शब्द बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा मुकेश जी? कि मैं ये सोचता हूँ कि शीतलाचार न बढ़े, इसलिए मैं सत्य नहीं बोलता। तो क्या काम का? अरे भाई सत्य तो बोलो, कम से कम सच्चाई तो बताओ कि भाई इससे नहीं होता, होता इससे है। अब तुम बैठ के करो, खड़े करो, वो हम जानो, लेकिन अगर तकलीफ हो रही है खड़े होने में तो बैठ के कर लेना, कोई आफत नहीं है। तो उससे आदमी ईमानदार तो रहेगा, कम से कम परिणामों की तरफ ध्यान तो रहेगा। अगर तुम परिणामों को मुख्य करोगे और तुम अगर क्रिया को मुख्य करोगे तो वो तो क्रिया ही को मुख्य रखेगा। और हमने यही किया। हम लोगों ने शीतलाचार के चक्कर में ना तो परिणामों की खबर ली, ना क्रिया की खबर ली, ऊपर जब देखो डंडा चलाते रहे समाज वालों पे, हंटर चलाते रहे, नहीं नहीं चाहे कुछ हो जाए, कितनी ही ठंड हो, तुम तो बिल्कुल कप कपाते रहना। अब उसने कहा ठीक है जी, कप कपाते रहेंगे। अब परिणाम बिल्कुल वो कप कपी में ही लगे रहे, वो ध्यान ही नहीं जा रहा है, ठंड इतनी लग रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं ये कहता हूँ खतरनाक बोल देता हूँ, फिर डरना नहीं। अब जैसे इतनी ठंड पड़ती है तो जरूरी भगवान का अभिषेक 6 बजे? अरे जो उसकी जगह 9 बजे करो, मंदिर 8 बजे या 9 बजे करो। अब एकदम कपकपाती ठंड हो रही है, 6 बजे बिल्कुल लड़खड़ा रहे हो, बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं है, और बूढ़े आदमी हो, समझ आया, बीमार अलग पड़ जाओ, 10 दिन का मंदिर अलग छूट जाए। अरे उसकी जगह ऐसा कर लो कि भैया 8 से 9, घबराना नहीं, खतरनाक है थोड़ा सा, कि भैया 8 से 9 पहले स्वाध्याय कर लो, समझ में आया, फिर शांति से अपन नहा धो के, फिर अपनी नहा धो के माने उस शुद्ध तक नहा ही धो के बैठो स्वाध्याय में, और फिर अपन को मैं बदलना नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग क्या है, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे गलत हो जाए, तो अपन क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती खींचते रहते हैं। और अपनी जो पीढ़ी है आने वाली, वो अपने से वो कहती कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ, अपन कोई जवाब नहीं दे पाते। तो वो तुम उसे ईमानदारी से बताओ, जैसे हम अपने बच्चे हैं, अब उनको ईमानदारी से वस्तु का स्वरूप समझाओ कि बेटे कीमत तो परिणाम की है, अपने परिणाम ऐसे होने चाहिए, जबरदस्ती कोई अपन को क्रिया ढोनी नहीं चाहिए। तो वो कम से कम जैन धर्म की ईमानदारी तो समझेगा कि है क्या। अब वो ये कह देगा कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो चाहे मरो चाहे पढ़ो चाहे कुछ हो, क्रिया, तो अपन का धर्म क्रिया प्रधानी हो जाएगा, ना तो परिणाम वाला रहेगा ना अभिप्राय वाला रहेगा। तो इसीलिए अपन को जो सम्यक दर्शन है वो अभिप्राय की भूल है। काय की भूल है? और हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने पहले ही बताया कि पहले अभिप्राय की भूल सुधारो। और धर्म बिल्कुल कठिन नहीं है, तुम गलत रास्ते चलते हो, कठिन इसलिए लगता है। क्या कहा मैंने? आत्मा की रमणता पूर्वक अगर कोई संयम धारण करे तो गारंटी दे रहा हूं, संयम जैसी आनंद की दशा कहीं और है ही नहीं। लेकिन बिना आत्म अनुभव के, बिना स्वरूप के रमणता के, खींच खांच के जबरदस्ती कोई नियम लेता है तो वो अंदर तकलीफ में रहता है। फिर वो ये सोचता है कि हे भगवान जैन धर्म कितना कठिन है, और फिर उसके दिमाग में ये भर दिया कि कठिन है तभी तो मोक्ष मिलेगा। जब ये कठिनाई से लगे रहोगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो वो बात पुरानी वैसे ही उसके दिमाग में कि जितना कष्ट दो उतना धर्म होगा। तो वो बेचारा और कष्ट देते चला जाता है, वो और कष्ट देते चला जाता है। और वो आत्म ध्यान में जो लगना चाहिए, जो सामायिक में लगना चाहिए, जो आत्म ध्यान में लग, वो वहां तक ध्यान ही जाता। क्योंकि जब इतनी कठिनता से वो जीवन जिएगा तो वो अंदर का काम कैसे करेगा। इसलिए भाई हमें किसी भी कहानियों को पढ़ के ये जरूर देखना चाहिए कि उनकी परिस्थिति कैसी थी। हमारी वो परिस्थिति वैसी नहीं है। हमें भाग्य से सच्चा दिगंबर धर्म सहज ही मिल गया, वस्तु स्वरूप सहज ही मिल गया। अब हमें कोई इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना किसी से प्रभावित होने की जरूरत है। हमारे धर्म में, हमारे तत्व ज्ञान में जो पूरा आगम से, तर्क युक्ति से, पर के गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से प्रमाणित है। इसलिए अब तुम किसी के लुभाव में मत आओ, अपने आत्म ध्यान में स्वयं लग जाओ। और इतनी सी बात है, जो जानना देखना जो स्वरूप है वो आत्मा है, राग देश आश्रम है और शरीर आदि पुद्गल है। इन तीनों में एकत्व है, ये संसार है।
और इन तीनों से भेद ज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव में चले जाना, ये मोक्ष है। इसके लिए कठिन काम नहीं है, बस अंदर उपयोग चाहिए। क्या चाहिए? उपयोग चाहिए। सहजानंदी